Hello, my little learners. Welcome back to your fun learning class, Shagun Explains. आज हम मैथ्स में एक ब्रांड न्यू और सुपर एक्साइटिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ज्योमेट्री क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, और सिर्फ आज हम ये जानेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ज्योमेट्री से ही हम किसी एक शेप के बारे में पता लगा पाते हैं। आप अपने आसपास कितनी सारी शेप्स देखते हैं। डोर है, विंडो है, टेबल है, फुटबॉल्स हैं, है ना, और एग्स हैं, पतंग हैं। इन सब का ना एक अपना एक अलग और यूनिक शेप होता है। तो ये सारी शेप्स हम कैसे पता लगाते हैं? ये सारी शेप्स हम पता लगा पाते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से, और उसी की हेल्प से हम उसको ड्रॉ भी कर पाते हैं। तो ज्योमेट्री में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। हम शेप्स तो पढ़ते ही हैं, और इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ज्योमेट्री हम यूज करते हैं जब आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई ब्रिज, बिल्डिंग या कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री का। उसमें शेप्स बनाई जाती हैं किसकी हेल्प से? ज्योमेट्री की हेल्प से। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो सब ज्योमेट्री को यूज करते हैं। इवन डॉक्टर्स भी ज्योमेट्री यूज करते हैं। वो कैसे? जब वो अपने जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो उनको ऑपरेशन में या लोगों को चेकअप करने में हेल्प करते हैं, वो सब ज्योमेट्री की हेल्प से ही बनाए गए होते हैं और मेजर किए जाते हैं। तो ज्योमेट्री ना हर वक्त हमारे आसपास है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आज हम ज्योमेट्री का ना सिर्फ बेसिक ही देखेंगे। कुछ चीजें हैं जो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आज वो डिस्कस करते हैं। ये चार कुछ टर्म्स हैं ज्योमेट्री के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ना ये सिर्फ चारों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। आपको पता है पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ना ज्योमेट्री का सबसे छोटा हीरो है, आप ये मान सकते हैं, सबसे छोटा हीरो है। पॉइंट क्या होता है? ये होता है पॉइंट, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है। आप अपनी कॉपी में भी इसको पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। हम इसको कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट की क्या खूबी होती है? आपको पता है ये क्या करता है पॉइंट? ये जो एक पॉइंट है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, हम इसको मेजर नहीं करते, ठीक है। हम इसको बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। ना तो इसकी हाइट होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है कि वो चीज कहां पर प्लेस्ड है। बस पॉइंट का ये यूज होता है। लेकिन बिना पॉइंट के ज्योमेट्री यूजलेस है। पॉइंट के बिना ज्योमेट्री हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एक पॉइंट है। अब पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे लाइन की कि लाइन क्या होती है। सपोज एक पॉइंट ये है और इसका ना एक फ्रेंड थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम ना इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हैं। ऐसे करके लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये क्या बन गई? ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। और इस लाइन की क्या खासियत होती है? ये जो लाइन होती है ना ज्योमेट्री में, ये एंडलेस होती है। ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हम दोनों तरफ ना एरो ड्रॉ करते हैं। इस एरो का मतलब है कि यहां पर भी वो लाइन चलती जा रही है, और इस एरो का मतलब है कि यहां पर भी एंडलेस है, इनफाइनाइट है। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लाइन बस चलती जा रही है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ज्योमेट्री में, हम इसको क्या करते हैं? हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। इस तरीके से हम उसको बताते हैं। पॉइंट्स के नाम इस तरीके से रखे जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया और लाइन भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो मैंने आपको बताया जो लाइन है ना, इसका कोई भी ना तो शुरुआत होती है ना ही अंत होता है। ये एंडलेस होती है, चलती रहती है। और अगर इसी लाइन के किसी बीच के हिस्से को हम काट दें, इसको निकाल दें, तो हमारे पास ना एक फिक्स्ड लाइन आ गई है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है और जिसका एंड पॉइंट भी हमें पता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी है और ये है पॉइंट डी। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये सी और डी पॉइंट है। अब मैंने यहाँ पे इसमें एरो क्यों नहीं लगाया? एरो मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ना ये फिक्स्ड है। मतलब हमें पता है हमने कितने पोर्शन को निकाला है। वो जो लाइन थी, जो एक एंडलेस लाइन थी, हमने उसके थोड़े से हिस्से को निकाल के बाहर रख दिया, तो वो तो फिक्स्ड है ना। तो इसलिए वहां पे मैंने पॉइंट लगाए हैं, ठीक है। पॉइंट का मतलब है बस यहां से शुरू और यहाँ पर खत्म। अगर एरो होता तो एरो का मतलब होता कि वो लाइन चलती ही जा रही है। तो ये जो मैंने एक फिक्स लाइन निकाल के रख दी है ना, ये होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन का छोटा सा हिस्सा। और इस लाइन सेगमेंट को ना हम मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कितनी बड़ी है, तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं रे की। रे क्या होती है? अपने रे को ना हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे सन रेज। सनरेज में क्या होता है ना,
देखो एक तरफ सन है और वो क्या करता है, अपनी रेज फैला देता है चारों तरफ, है ना। सन होता है और अपनी रेज चारों तरफ फैला देता है। हमें ये पता है ना कि जो लाइट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमें पता है कि ये जो सनलाइट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सन, तो रे भी ना यही होती है। रे का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंड कहां पर होगा वो नहीं पता होता। तो जो रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, हमें पता है। तो इसलिए जो रे को हम डिनोट करेंगे वो एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। ये हमें पता है कि जो रे है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कहां तक जा रही है वो हमें नहीं मालूम। ये है पॉइंट ए। और ये क्या बन गई, ये है एक रे जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है लेकिन वो कहां तक जाएगी वो हमें नहीं मालूम, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो एंडलेस है। तो बस ज्योमेट्री के ये 4 टर्म्स हैं जिसके ऊपर जो ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक है, और इसी के साथ ही हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं होंगे ज्योमेट्री फिर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सबसे पहले पॉइंट। ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है बस एक डॉट, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना हाइट है ना लेंथ है ना विड्थ है, कुछ नहीं है। बस पॉइंट एक पर्टिकुलर चीज को बताता है कि वो चीज कहां पर है। और अगर और भी कई सारे पॉइंट्स हो और इनको हम आपस में जोड़ दें तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है लाइन। और जो लाइन होती है ये स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट एक लाइन बन गई। और पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए और बी से, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैपिटल से डिनोट करते हैं उसको। ये लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके बीच का कोई भी एक हिस्सा जिसको हम मेजर कर सकते हैं और हमें उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी पता होता है, वो होता है लाइन सेगमेंट। और रे क्या होता है, रे होता है जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम है लेकिन वो कहां पर एंड होगा वो हमें नहीं मालूम, इसको बोला जाता है रे। तो बस ये था आज का आपका ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जिसको आज समझना जरूरी था। अब हम धीरे धीरे ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम एंगल्स की पढ़ाई करेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। बस धीरे धीरे हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।